अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो ग्रेस काम करेगी। कई बार हमें लगता है कि पहले काम होते थे ना, अब नहीं होते। एक आयत में आपको पढ़ाऊंगा, शायद वो 11 चैप्टर में है। हाँ, 11 चैप्टर में है। यहाँ पर बाइबल यहाँ पे इस तरह से बताती लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में भी क्या कहता है कि वे इजराइल के विरुद्ध परमेश्वर से विनती करता था। पौलुस यहाँ पे इस बात को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने तुम लोगों को त्याग दिया, तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुना, तुम लोगों के एंगेस्ट हो गया, तुम्हारे ऊपर ग्रेस नहीं, और तुम्हें लगता है शायद सबके ऊपर वैसी। अब तुम्हें लगता है ये एक नॉर्मल बात है, सबके साथ ऐसा। इसने कहा नो नो नो, ऐसा नहीं। मैं भी, लिखा है, मैं भी अब्राहम के वंश का हूँ, मैं भी बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। इसका मतलब वो ये बात बता रहा है कि मैं भी तुम लोगों के बीच में से ही हूँ। अगर मैं ग्रेस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास ग्रेस है, और तुम्हें भी वो ग्रेस मिल सकती है। पर वो मिलेगी कैसे? अगर तुम विश्वास रखोगे। विश्वास कैसा? कर्मों से विश्वास करोगे। तुम्हारे ऊपर कोई फेथ करता है कि नहीं करता? इफ यू बिलीवर, तो तुम्हारे ऊपर लोगों को विश्वास करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बिलीवर है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पर वो यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखते हैं। क्या वहां पे यीशु मसीह का आत्मा होगा? नहीं। पर जहां पे यीशु मसीह का आत्मा नहीं, वहां पे उसने कहा उसका काम नहीं होगा। अगर तुम में मेरा आत्मा नहीं तो तुम मेरे जन नहीं। तो वो ग्रेस कैसे मिलेगी? अगर वो ग्रेस चाहिए तो आपको फेथ करना होगा, और फेथ कर्मों से। आपके ऊपर कितने लोग फेथ करते हैं? मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जो विश्वासी के ऊपर फेथ नहीं करता, पर इकट्ठे चर्च जाते हैं। वो दूसरे को बोलते हैं इसके ऊपर फेथ नहीं करना, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप क्या इमेज बना रहे हो? क्या आपको लगता है कि लोग आपके थ्रू परमेश्वर में आएंगे? वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो पहले आपको पढ़ेंगे, पहले वो आपकी लाइफ को देखेंगे। आप किसी को चीट करके, किसी को तंग करके, किसी के साथ गलत करके आपको लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रेस आपसे अगर अलग हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये पौलुस इसलिए नहीं बोल रहा था कि वो बूस्ट कर रहा था, दिखा रहा था। उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, उसके लिए भी रास्ते इजी नहीं होंगे, उसके लिए भी विश्वास में लेके आना दूसरे को इजी नहीं होगा। वो प्रोफेसी कर रहा था अपने लिए कि मेरे लिए हालात कितने भी कठिन हो, लोग उसको मारने को दौड़ते होंगे, कि ये हमारे विश्वासी लोगों को, भाइयों को घसीट के मारता था। अब हमारी बारी है, अब हम इसे बताएंगे। वो दोबारा से उनको मारने नहीं गया, उसने दोबारा कभी रिवेंज नहीं लिया। उसने कहा मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। लोगों ने पौलुस के ऊपर फेथ किया। कैसे? उसके पिछले कामों को देख के नहीं। उसने कहा अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, उसको घसीट के ले गए, मारना चाहा, पर उसने पलट कर कुछ भी अगेंस्ट नहीं किया। इसीलिए वो लोग विश्वासी बने। हालेलुया। और पौलुस कहता है जितना इलाका मैं जहां जा सकता था, मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां पे जाके प्रचार नहीं। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है ये? बाय हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस के करके। हालेलुया। यशायाह से मलाकी तक हमें लगता है भविष्यवक्ता खत्म हो गए, पर एक विश्वास था उनको कि नहीं, 400 साल हो गए, परमेश्वर साइलेंट है, पर वो करेगा जरूर। उसने कहा वो उद्धारकर्ता आएगा। और जब यूहन्ना जंगल में था तो वो लोग उस विश्वास को दिखा के जंगल में गए। हालेलुया। फेथ किसके ऊपर था? यूहन्ना के ऊपर। फेथ ये था कि परमेश्वर करेगा, और वो दिखेगा कैसे? अगर आप बोले कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर यही कर देगा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री अपने घर से उठ के उस जगह पे ऊपर गई। हालेलुया। फेथ किसके ऊपर था? यीशु मसीह के ऊपर। तो यीशु मसीह ने घर पे क्यों नहीं चंगा कर दिया? तुम्हारा विश्वास कर्मों के साथ कैसा है?